हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडिया किचन में बनने जा रहा है यखनी पुलाव। यखनी पुलाव बनाने के लिए एक देगची में 2 किलो चिकन के हिसाब से पानी लें और इसमें चिकन डाल दें। अब इसमें 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टीस्पून सौंफ, 2 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 कड़ी पत्ता, जायफल, जवित्री और बादियान के फूल, 1 छोटा प्याज, 10-12 कलियां लहसुन की और 1 अदरक का टुकड़ा डाल दें। 2 चिकन क्यूब्स भी डाल दें। एक उबाल आने का इंतज़ार करें। जब एक उबाल आ जाए तो इसे 15 मिनट के लिए हमने बस उबालना है। जब 15 मिनट हो जाए तो इसमें से सारा चिकन निकाल लें। ये बहुत मज़ेदार और सिंपल पुलाव है। एक देगची में 1 कप घी डालें और घी को गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 2 अदद प्याज स्लाइस डाल दें और इसे ब्राउन कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें कलर के लिए। अब इसमें उबली हुई चिकन डाल दें और इसे फ्राई कर लें। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दें और फिर से इसकी बुनाई करें ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, काली मिर्च, आधी टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधी टीस्पून हल्दी डाल दें और सब मसालों को चिकन के साथ मिक्स कर लें। 2-3 कटे हुए टमाटर, स्लाइस अदरक, कटी हुई हरी मिर्च डाल दें और चिकन के साथ टमाटरों की बुनाई कर लें। आधी कटोरी दही भी डाल दें और फिर से इसे मिक्स कर लें। जब चिकन भुन जाए तो इसमें छानकर यखनी डाल दें और इसे मिक्स करें और इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दें। मिक्स करें और इसे ढककर उबाल आने का इंतज़ार करें। जब उबाल आ जाए तो इसमें भीगे हुए 1.5 किलो चावल डाल दें और इसे मिक्स करके ढककर पकने दें। जब चावल पक जाएं तो इसे 20-25 मिनट का दम लगा दें। मज़ेदार सिंपल सा हमारा यखनी पुलाव तैयार है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करें। कितने खिले खिले चावल बने हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं। इसे आप रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।